नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता का सेट नंबर 2 और फटाफट सीरीज़ का सेट नंबर 2 है। अगर आप डिटेल सीरीज़ देखना चाहते हैं तो वो भी हम बना चुके हैं, उनमें देख लीजिए 10 सेट बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो सबसे पहला नंबर है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखिए तो बताया जा रहा है ये जो है ये किसने लिखा है, ये दोस्तों जो है तुलसीदास जी द्वारा कृत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कह सकते हैं कि जो है राम जी का जो मंच पर हो रहा था मंचन बाल स्वरूप का, इसमें क्या हुआ कि जो है दोस्तों इसको मतलब ये शुरू होते ही उदय रूपी गिरी मतलब ये डायरेक्ट दोस्तों रूपक अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर बताया गया जो कमल रूपी दोस्तों जो संत जन हैं ये हर्ष हो गए, या उनके लोचन या कहे जे उसके नेत्र दोस्तों जो है ये हर्ष हो गए, या फिर कहिए खुशी के मारे दोस्तों जो है। लेकिन यहाँ पर देखिए हर्षे लोचन भृंग, तो डायरेक्ट दोस्तों का क्या बोला गया, लोचन को भृंग बोल दिया गया, संत को सरोज बोल दिया गया, विकसे संत सरोज सब। तो ऐसी चीज़ें जब भी होती हैं डायरेक्ट जो है वो मान लिया जाता है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। उपमा क्या होता है, सा से करके बताएगा, इस जैसा उस जैसा ऐसे करके बताएगा, सा से सी लगाएगा, तो वहाँ पर उपमा होता है। उपमा और रूपक में यही फर्क होता है, रूपक डायरेक्ट मान लिया जाता है। देखिए संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, तो मतलब ये बना दिया गया, डायरेक्ट लोचन को भृंग बना दिया गया। ऐसे ही दोस्तों गिरी मंच मतलब ऊंचा पर्वत जैसा मंच को बना दिया गया डायरेक्ट पहाड़ की तरह। और रघुवर बाल पतंग यहाँ पर वही चीज़ है, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मंचन हो रहा है राम जी के जो है बाल स्वरूप का। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। पंचवटी में 5 है, और ऐसा जब भी होता है तो द्विगु समास होता है, संख्यावाचक रहता है, ठीक है। द्विगु समास होता है, प्रथम पद जो होता है संख्यावाचक होता है, अंतिम पद दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों संज्ञा होता है। पंचवटी में अगर बात करेंगे तो 5 वटों यानी वृक्षों का समूह है, 5 जो है वट यानी कहे जाए तो वटों का या फिर कहिए वृक्षों का समूह, तो इसको पंचवटी कहेंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रत्नाकर का संधि विच्छेद बताना है, तो ये है आपका रत्न धन आकर, आकर तो रत्नाकर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर आपका रत्न धर आकर, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आकर, यह आकार कर दिया है, ये रत्ना धन कर दिया है, रति हो गया है, तो ये सब नहीं होगा। और ये दोस्तों आपका जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, आ की मात्रा बन रही है बड़ा वाला, तो दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है दीर्घ का। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। अन्वेषण में मैंने बताया था कि जो य व इससे पहले आधा जब रहेगा तो यण स्वर संधि हो जाता है, और ये इसका जो संधि विच्छेद होगा अनुधन, अनु वाला होगा, अनुधन एषण होगा, वेषण नहीं, अनुधन एषण अन्वेषण हो जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों यण स्वर संधि का उदाहरण होगा, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अत्याचार, जैसे देखिए यहाँ भी आपका जो है वही मिलेगा, अत्याचार य रहेगा या व रहेगा। देखिए एग्जाम्पल में देखिए पकड़ने का ट्रिक देखिए, य रहेगा, व से पहले क्या है न है, ऐसे देखिए य से पहले क्या है आधा तो है, आधा कुछ रहेगा, तो हो जाएगा आपका अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद होगा अतिधन, अतिधन आचार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका दिया हुआ है सी में, ये धन बीच में शायद छूट गया है, अतिधन आपका आचार यानी सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तांबा शब्द का तत्सम, तांबा का जो होता है ताम्र होता है, ताम्र पाषाण युग जो है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर कहीं हड़प्पा सभ्यता, ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं। तो ताम्र जो है ताम्र यहाँ पर हो जाएगा, बी वाला सही लिखा हुआ है, ताम्र तांबा का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको जो है एक तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है वो बताना है। तो यहाँ पर अगर देखिए तत्सम, तो डाकिनी का जो है तत्सम एक तत्सम शब्द है, कौन सा डाकिनी, तो बिल्कुल यही सही है, डाकिनी एक तत्सम शब्द है, जिसका दोस्तों जो है आप गांव देहात में सुने होंगे डायन, ये तद्भव है, तद्भव क्या होगा इसका डायन हो जाएगा। तेल है दोस्तों तद्भव ये है, तद्भव खुद ही है ये, और इसका जो तत्सम होता है, तत्सम जब होता है इसका वो हो जाता है तैल, तैल तत्सम। ऐसे ही आगे देखेंगे तो न्योछावर है, इसका निछावर होता है, क्या होता है निछावर जो होता है वो क्या होता है, वो आपका तत्सम हो जाता है निछावर।
और तर्जनी का तर्जनी होता है, तर्जनी, ये होता है आपका तत्सम, और ये तद्भव है। ये सब लगने देखने में लग रहा है कि तत्सम है, लेकिन तद्भव है, याद रखिएगा। निछावर होता है तत्सम, और तर्जनी का र ये टोटल रहता है लिखा हुआ, ये आपका तत्सम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तत्सम कौन सा ये पूछा था, तो डाकिनी जो है ये तत्सम है, डायन इसका जो है तद्भव हो जाएगा, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। तत्सम मतलब कि संस्कृत वाला, तो कुक्कुर दोस्तों ये जो है तत्सम है, तो कुक्कुर दोस्तों यहाँ पर तत्सम है। बाकी कुत्ता दोस्तों आपका तद्भव है, पिल्ला, कुक्कुर, ये कुक्कुर ठीक नहीं लिखा हुआ है, ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तत्सम मतलब संस्कृत वाला, और तद्भव मतलब कि हिंदी वाला, या फिर अपभ्रंश बन के बदल गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, यानी यहाँ पर तत्सम आपको बताना है। यहाँ पर आपका मुमुक्षु जो हो जाएगा, मोक्ष जो है इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु इसको कहते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुमुक्षु। बाकी बात करेंगे वरिष्ठ, अंगूठा और जो उष्मा, ये सब क्या है, ये सब तद्भव है। नेक्स्ट देखिए, केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। केहरी का तद्भव जो होता है केसरी होता है, केसरी, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। केसरी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समानार्थी शब्द इसका, केहरी का। नेक्स्ट बात करेंगे पुजारी। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। पुजारी शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है, पुजारी का इनमें से कौन सा होगा। देखिए पुजारी का इसमें अच्छा स्त्रीलिंग पुजारिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुजारी का, पुजारिन। तो यहाँ पर पुजारिन जो दिया हुआ है छोटी की मात्रा होगी, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो पुजारिन, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर ये वो गलत कर दिया है, नहीं तो यहाँ पर डी और ए दोनों कन्फ्यूज कर रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे तो पुजारिन दोस्तों जो है यहाँ पर आपका डी वाला सही उत्तर हो जाएगा, पुजारिन। ये दोनों में आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए छोटा जो ऊ की मात्रा होगी वही होगा पूजा, और रिन में आपकी भी यहाँ पर भी छोटा की मात्रा होगी, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शक्तिमान का स्त्रीलिंग आपको बताना है। शक्तिमान का जो स्त्रीलिंग होता है वो शक्तिमती होता है, शक्तिमाती कर दिया, शक्तिमती। यहाँ पर देखिए बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शक्तिमती। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। बहुवचन में हमेशा होता है किसका प्रयोग, होठ का दोस्तों बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। होठ का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। बाकी आपका सूरज, पानी और सोना ये सब दोस्तों एक वचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन। पुस्तक रखी है में एक वचन है, एक पुस्तक की बात करें, पुस्तकें हो जाता तो बहुवचन हो जाता, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक वचन है। नेक्स्ट देखिए, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो बहुवचन में सदैव आपका जो है ऑप्शंस के अनुसार कई बार ये आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, दर्शन कई बार आ चुका है, ये सदैव बहुवचन में होता है। कोई कोई सदैव बहुवचन है, कोई कोई सदैव एक वचन है, तो ये सब आप याद रखेंगे। होठ भी आपका सदैव बहुवचन है, होठ भी आपका सदैव बहुवचन में आता है। नेक्स्ट देखिए, एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाला आपको बताना है, तो जो गलत लिखा गया है उसको हटा देना है, शुद्ध वाला बताना है। तो पर्वतीय ठीक लिखा हुआ है, प्रदेश में प्रातः काल सही है, का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, चित्त को आकर्षण करने वाला आकर्षक होता है, तो ये तो कुछ गलत इसमें नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। अच्छा सद्भाव ये कुछ मैच नहीं कर रहा है, जब अच्छा कर दिए तो सद्भाव करने की क्या जरूरत थी, तो ये भी गलत है। मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चों, मेरे वतन का वेतन मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही क्यों लगाया था, ही यहाँ पर एक्स्ट्रा है, निपात कर दिया गया, ये गलत है, ये भी गलत है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये भी आपका गलत ही है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये भी दोस्तों आपका इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन आपको सही होगा, ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो वाक्य का दोस्तों जो है श्याम, कुछ इसमें एक्स्ट्रा लगा दीजिए, जैसे श्याम जल से, तो सींच रहा है तो जली से सींच रहा होगा, ये एक्स्ट्रा लगा होगा। देखिए श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, तो जल लगाने की जरूरत नहीं है, सींचेगा जल से ही, पेट्रोल वेट्रोल से नहीं सींचेगा।
तो यहाँ देखिए पौधे को जल, ये तो गलत है, श्याम पौधे सींच रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल वाला जो है ये सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ, ये बहुत ही ज़्यादा जब आनंदित हो जाता है व्यक्ति, खुश हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए फूले न समाना इसी को कहते हैं, अंग अंग फूले न समाना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नींद उड़ जाना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा हो जो है। नींद उड़ जाना, जरा भी नींद ना आना, नींद उचाट करना, अत्यंत शयन करना, नींद जाती रहना। देखिए इसका मतलब ये है नींद उड़ जाना का, नींद उड़ जाना का मतलब कि थोड़े भी नींद नहीं आ रहा है, और इसका मतलब ये रहता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है आपको सता रही है तभी नींद उड़ जाती है। नींद उड़ने का मतलब एकदम आपका आँख नहीं लग रहा है या जरा भी नींद नहीं आ रहा है, तो इसके लिए जो है सही विकल्प नहीं दिया है, लेकिन आप ए लगा सकते हैं, जरा भी नींद ना आना, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये ए आपका सही यहाँ पर अर्थ बता रहा है। नींद उचाट करना, ये तो करना नहीं, हो जाना ऐसा कुछ रहता तो कर सकते थे। अत्यंत शयन करना, ये तो होगा ही नहीं। नींद जाती रहना, ये तो कुछ अलग ही बात कर रहा है। जरा भी नींद ना आना, नींद उड़ने का मतलब ये है। नेक्स्ट देखिए अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ, इसका मतलब ये है कि अपना कर्म दोस्तों जो है आपको भोगना ही पड़ता है स्वयं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे का कर्म तो कर्म फल से मतलब ही नहीं है, और कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन अपनी करनी है तो अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे के अच्छे कर्मों का अनुकरण करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, इसका मतलब क्या है। हृदय पवित्र मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास जी कहते हैं। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मन चंगा और तो कठौती में गंगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। हृदय अगर पवित्र है तो सब कुछ सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए उत्कंठा का पर्वाची है। उत्कंठा का पर्वाची शब्द है लालसा। उत्कंठा होना, लालसा होना, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्कंठा का पर्वाची लालसा यहाँ पर हो जाएगा। पुष्प का पर्वाची निम्न में से कौन सा है। पुष्प का पर्वाची जो है आपका सुमन है, इसमें से सुमन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये चपला और तड़ित और ये दोस्तों जो है आपका क्षण प्रभा, ये सभी जो है ये सभी क्या है, बिजली के पर्वाची हैं, बिजली के। तो यहाँ पर सुमन पुष्प का है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कमल का पर्वाची निम्नलिखित में से कौन सा है। कमल का पर्वाची इनमें से कौन सा है। सरोज यहाँ पर कमल का पर्वाची है, बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सरोज यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। सरोज कमल का पर्वाची है। जो अधिकतर में जो लगा है वो दोस्तों जो है कमल का पर्वाची होता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दोस्तों जो है ई प्लस आ या बन रहा है, तो इसमें किस संधि का प्रकार है या फिर इस किस संधि में ये होता है। ई प्लस आ मिलकर अगर या बन रहा है यानी यण स्वर संधि का ये प्रकार है, यण स्वर संधि। पकड़ने का ट्रिक मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये है सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। और आधा कुछ रहता है वो भी पकड़ने का ट्रिक है इसमें, ठीक है, यण स्वर संधि का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये आपका सेट नंबर जो है 2 था फटाफट सीरीज़ का। आशा करते हैं दोस्तों कि हिंदी का ये सेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ अगले सेट के लिए तैयार रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।